प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस जीवित परमेश्वर ने मुझे आपके सामने उनके वचनों को लाकर आने का अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वह परमेश्वर हर एक की रक्षा करता है। भाई और बहनों और मित्रों, हमने मत डर एक में देखा कि परमेश्वर किस तरह से अब्राहम को कहते हैं कि मत डर, मैं तेरा वंश आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने किस तरह से उनको आशीर्वादित किया और परमेश्वर ने किस तरह से हागार के जरिए, जो सारा की दासी थी, एक संतान दिया। वो बहुत ही खुश था। पर उसके बाद सारा से एक पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम था इसहाक। और किस तरह से सारे ने देख लिया कि इस्माइल, जो दासी से जन्मा हुआ पुत्र, इसहाक की मजाक कर रहे हैं। और किस तरह से सारा अब्राहम के पास गई और कहने लगी कि इस दासी का पुत्र मेरे बेटे के साथ सहभागी न होने पाए। और किस तरह से उनको कहा कि इस दासी का पुत्र को निकाल दिया जाए। अब्राहम दुखी हुआ। परमेश्वर ने वो पुत्र दिया था। एक पिता होने के नाते उनके अंदर बहुत ही अफसोस हो रहा था। पर उसने सारा की बात सुनकर इस्माइल और हागार को घर से निकाल दिया। आगे क्या होते हैं, अब हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति 21 में 15 से लेके 17 तक। जेनेसिस 21 15 to 17। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे और तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हागार को पुकार कर कहा, हे हागार, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर हागार जंगल में भटकती हुई इधर उधर जा रही है। उसके पास जो पानी था, पानी खत्म हो गया, उनको पानी नहीं मिल रहा है। और वो एक जगह पर बैठकर दूर से अपने बेटे की ओर नजर डालते हुए चिल्ला कर रो रही है। और किस तरह से वहां पर लड़का भी रो रहा है। और परमेश्वर ने इस्माइल के रोने की आवाज सुनी। और किस तरह से परमेश्वर के दूत के जरिए हागार को कहा गया, हे हागार, मत डर। परमेश्वर ने लड़के की आवाज सुनी है। भाई और बहन और मित्र,
परमेश्वर आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। मत डरो। यहाँ पर एक माँ होने के नाते वो बहुत ही डरी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। पानी खत्म हो चुका था और वो सोचती थी क्या मेरा बच्चे का मृत्यु हो जाएगा। वो माँ बहुत चिंतित थी। भाई और बहनों और मित्रों, हो सकता है आपके जीवन में आपके बच्चों को लेके चिंता होगी, आपके परिवार को लेके चिंता होगी। हिम्मत मत हारो, डरो मत, परमेश्वर के सामने रहो। परमेश्वर सुनने वाला है। जिस तरह से हागार को परमेश्वर ने दूत भेजकर प्रोत्साहन दिया था, परमेश्वर ने आपके पास उनके वचन भेजकर आपको प्रोत्साहन दे रहा है। डरो मत, हर मुश्किलों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपके लिए पानी का झरना भेजेगा। परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे आशीर्वाद देगा। भाई और बहनों और मित्रों, क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप घबराए हुए हैं? क्या आप चिंताओं में उलझे हुए हैं? आओ हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की ओर आंख लगाएं और रो रो कर उससे प्रार्थना करें। हमारी कैसे भी डर होगा, कैसा भी परेशानी होगा, परमेश्वर हमारा हर प्रकार का परेशानी और हर प्रकार का डर दूर कर देगा। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, राजाओं के राजा, हमारे साथ रहना पिता। जिस तरह से आपने हागार को और इस्माइल को सुना, उसी तरह से हमारी सुनना पिता। हम में हर प्रकार के डर से, हर प्रकार की परेशानी से, हर प्रकार की घबराहट से पिता हमें बाहर निकालने का रास्ता देना पिता, मदद करना पिता, ताकि हम आपकी ओर अपनी नज़र लगाए और आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।